धनुष भंग का 2 दोहा हो गया ना। 2 दोहा कंप्लीट है। अब 2 से आगे चलना है ना। देखो यहाँ से सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, कौन बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक ऐसे हठ भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बारमराल की मंदर लेहि, भूप सयान पसकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से वो सूझ सुसकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, हृदयता सो त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, करें सखी सब कौतुक देख निहारे। कौन बोल रहा? सीता जी बोल। मैना बोल रही है। अच्छा, सीता की माता। जब मैना जी अपनी सखियों को बुलाती हैं, कहती हैं सखी तनी इधर आवा, इधर आइए, बुलाती है ना। बुला के बैठाती हैं और बैठा करके उनसे कहना प्रारंभ करती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं सखी सब कौतुक देखी निहारे। ए सखी, ये सारे लोग जो है ना सब मजा लेने वाले हैं, कोई काम आने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, सब तमाशा, कौतुक, तमाशा, मजा है ना। क्या लेने वाले हैं? तमाशा देखने वाले हैं। ये सब काम वाले आदमी नहीं है, सब तमाशा देखने वाले। और आगे कहते हैं कि जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हितु कहाते, हितुआ कहते ना, ये हमारे बहुत हितुआ है। तो हितुआ का मतलब हितु, हित चाहने वाले। तो जो हमारे हितु कहलाते हैं, हित चाहने वाले कहलाते हैं सखी, ये हितकर नहीं है, सहायक नहीं है, सहायता करने वाले, मदद पहुंचाने वाले लोग नहीं है। ये सब तमाशा देखने वाले। क्या देखने वाले हैं? तो करें ये सब तमाशा केवल देखेंगे, ये सब कोई मदद पहुंचाने वाला। ये आए हैं राजा, जितने महाराजा उस मंडप में बैठे हैं, सीता स्वयंवर के समय बैठे हैं, सब मजा लेने वाले हैं। अरे मजा लेने वाले ना होते, बताइए, वो लोग समझाते ना, विश्वामित्र को समझाते कि हे विश्वामित्र जी, आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसे कोमल मृदु सुकुमार और नन्हे मुन्ने बच्चे, हमको आप इतना कठिन काम, इतना बड़ा धनुष, जैसे छोटा बालक हो, अभी घर कोई गठरी उठाए, उसकी माँ मना कर दे, हमारे लड़का कितना बड़ा गठरी थे, ये उठाए पाए ना, कहते दिक्कत हो जाए। तो वैसे वो हैं, राम को देख करके लोगों के अंदर ये है कि अरे
ये लोग पागल हो गए हैं क्या, विश्वामित्र पगला गए हैं क्या, इस कोमल बच्चे को, सुकुमार बच्चे को इतना कठिन काम, धनुष तोड़। अरे जो धनुष बड़े बड़े लोगों से नहीं टूटा, रावण जैसे, बाणासुर जैसे लोग नहीं उठा पाए, भला अरे बेचारा कोमल सुकुमार ये राम कैसे उठा पाएगा। अभी सब कहा जाने राम का प्रभाव कितना है ना, लेकिन यही बात यहाँ है, यहाँ यही भाव है। क्या भाव है? यही भाव। कहा कि सखी सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। हे सखी, जो हमारे हितुआ कहलाते हैं, हमारे हित चाहने वाले लोग हैं ना, वो हित नहीं चाह रहे हैं, वो केवल तमाशा देखने आए हैं, केवल तमाशा देख रहे हैं, मजाक बना लिए हैं। समझ रहे हैं? समझ में आई लाइन? हाँ, लाइफ टाइम के लिए है कि फिर रिचार्ज कराना पड़ेगा? नहीं ना। हाँ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब इस लाइन को इतना बढ़िया दिमाग रखिए, दिमाग दूसरी जगह ना लगाइए, पूरा जितना तेज है ना झोंक दो, ऐसी में लगाओ, और ताकि भूले ना। कहा कई शब्द हैं, कौतुक माने तमाशा बता दिया, यही कठिन शब्द था इसमें, और कुछ है इसमें, और सब अपने गांव की बात है, गांव की भाषा, अवधि था ये है। हम लोग थोड़ा भोजपुरिया मिल के अवधि बोलते हैं, इसमें केवल अवधि है, ठीक है, हम लोग भोजपुरिया मिला के बोलते हैं। चलिए। को न बुझाई कई गुरु पाई, ए बालक ऐसी हठ भली नाही। कह रही हैं सखियों से मैना, क्या बोलती हैं? कहती हैं अरे सखी, को न बुझाई कहाई गुरु पाही। पाही माने से, पाही माने किससे? गुरु विश्वामित्र से। कौन बुझाई? अरे ये बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही है, बुझाई है तो का ना बुझाता का, तेरे समझ में नहीं आता का, ऐसे बोलते हैं ना। बुझाना तो बुझाना क्या है? ये समझ में आना। तो कह रही है मैं ना, क्या ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो कोई विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र से, पाही माने से, गुरु माने विश्वामित्र, तो कोई गुरु विश्वामित्र से ये जा करके उनको बुझा दे, अर्थात उनको समझा दे कि क्या समझा दे? ये बालक असी हठ भली नहीं, ये बालक, ये छोटे बालक हैं, और इनके साथ इतना बड़ा काम करवाना, इनसे इतना बड़ा काम लेना ठीक नहीं, उचित नहीं है। हठ ही भल नहीं, हठ माने जिद होता है, इनसे इस प्रकार से काम कराना ठीक नहीं है। बात समझ गए? कह रहे हैं कि अरे जो सभा, जैसे सभा सोसाइटी में पहुंचे हैं तो वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके सामने तो बालक ही है जी, बालक है ना, तब बालक है। और बालक ही नहीं, कोमल हैं, सुकुमार हैं, देखने में लगता है कि इनसे उठने वाला धनुष, ठीक है। तो कह रहे हैं ये बालक असी हठ भली नहीं, ये बालक इस प्रकार के हठ के योग्य नहीं है, इस प्रकार के कार्य करने योग्य नहीं है। समझ में आया? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करी दापा। करे रावण और बाण, बाण माने बाणासुर, बाण माने बाण न समझना, बाण माने बाणासुर, बाण नाम का असुर जो था, बाणासुर सुने नाम ना, दैत्य था, राक्षस था, दैत्य राक्षस बाणासुर। तो कह रहे हैं रावण जैसा आदमी, सुनो सुनो क्या कहती हैं, रावण और बाणासुर जैसा व्यक्ति छुआ नहीं चापा, धनुष तो छुआ ही नहीं, छू ही नहीं पाया, छू नहीं पाया मतलब टस से मस नहीं कर पाया, टस से मस नहीं कर पाया। कौन कौन नहीं कर पाया? रावण और बाणासुर, जो जगत विजेता कहे गए हैं, जो जगत विजेता रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धा हैं, जिनसे धनुष छुआ तक नहीं गया। तो कह रहे हैं ये कहा कि हारे सकल भूप कर दापा, जिस धनुष को उठाने के लिए सब सकल भूप कर दापा,
भूप माने राजा, दापा माने दर्प या घमंड, जिसके लिए सारे राजा लोग घमंड करके थक हार गए। क्या हो गए? सारे राजा लोग घमंड करके जिस धनुष को उठाने है जी, जाओ। जिस धनुष को सारे लोग क्या करके, घमंड करके छू नहीं पाए, तोड़ भी नहीं पाए। जिस धनुष को सारे राजा लोग घमंड करके थक हार गए और उठा तक नहीं पाए, और बाणासुर रावण जैसे राजा जिस धनुष को छू तक नहीं पाए, भला वह धनुष ऐसे कोमल सुकुमार बालकों के लिए बालक से कैसे उठेगा? आगे कह रहे हैं, सो धनुराज कुंवर कर दे, और बाल मराल की मंदर ले। करें सो धनु, सो माने वह, सो माने करें वह धनुष, धनु माने धनुष, राजकुमार माने राजकुमार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को देही माने दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही। कह रहे हैं कि बाल माने बालक छोटा, मराल माने हंस। छोटा, मराल मतलब हंस छोटा। तो कह रहे हैं कि मंदर लेही, क्या छोटा हंस का बच्चा। किसका बच्चा? हंस जैसा काम करेगा? मंदर काम माने बड़ा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो छोटे लोगों को छोटा काम, बड़े लोगों को बड़ा काम। अब हंस का काम कहो कि बगुला कर दे तो कर पाएगा? करेगा? करेगा? वो जरे तो होता सफेद होता है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कर लेगा तभी तो राम कर लिए थे। नहीं कर पाएगा वो काम, नहीं कर पाएगा। हंस का काम हंस कर सकता है। मराल कहा है कि बाहर मराल की मंदिर नहीं करे कि वही धनुष अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को दे रहे हैं। अब भला बताइए, बाल मराल ये क्या हंस का काम हंस का बच्चा कर सकता है? संभव नहीं है। आगे क्या कहा? भूप शयान सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। अब उसकी सखी थोड़ा ढांढस बता रही है। अब सखी को बुला के इतना कहिए ना। हाँ, अब उनको ढांढस बता रही है। कह रही है कि भूप शयानप सकल सिरानी। भूप माने राजाओं का, शयानप माने सयानापन। राजाओं का सयानापन माने चतुराई, चालाकी। किसकी? राजाओं की जो चालाकी है, सकल सिरानी, वो संपूर्ण रूप से खत्म हो गई। सिरानी माने समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है, दूर हो गई है, चली गई है, हट गई है। क्या चली गई है? राजाओं की चालाकी हट गई, दूर हो गई है। कहा सखी विधि गति कछु जाति न जानी। जितने राजा आए थे, जितने महाराजा आए थे, सबका सयानापन चला गया है, सबकी चतुराई खत्म हो गई है। हे सखी, सखी को समझाती है, इन्हीं मैना को उनकी सखी को समझाती हैं। कहती हैं सखी विधि गति कछु जाति न जानी। विधि माने विधाता, ब्रह्मा। विधि माते विधाता या ब्रह्मा माने क्या है? विधि माने विधाता या ब्रह्मा की गति के विषय में कोई नहीं जानता। कोई नहीं। भाई कब क्या होगा कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। इसलिए आप ये बहुत चिंता ना करें, बहुत सोच में ना पड़ें। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। सीधे बैठो। तो कह रहे हैं कि कुछ भी संभव है। बात करें सख विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति के विषय में कुछ कहते नहीं बनता है, कुछ जाना नहीं जाता है। करें
बोली चतुर सखी मृदुबानी और तेजवंत लघु गनियन रानी। करे सखी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, वह उनकी सखी मैना की सखी चतुर सखी चालाक सखी। कैसी? मृदु बाणी में कोमल बाणी में। कैसी बाणी में बोली? कोमल मृदु बाणी में, मीठी बाणी में बोली। क्या बोली? तेजवंत। हे रानी तेजवंत हैं, ऐसा छोटा ना देखो, छोटा बहुत तेजवान है, पराक्रमी है ना। तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे रानी लघु न गनीय, छोटा न समझना। तुम छोटे के चक्कर में पड़ी हो, बहुत छोटे हैं, छोटे नहीं है। रानी तेजवंत, रानी ये तेजवंत है, तेजवान है, देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, पराक्रमी है, साहसी है, बलशाली शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। आप इनको लघु न गनिया, छोटा न समझना। इनको जो छोटा समझ रही ना, छोटा आ रहा है समझ में? क्लियर? आगे क्या कहा? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, असो से सुजसु सकल संसारा। उपमा दे के समझा रही, उदाहरण दे के सखी समझा रही है मैना को कि सखी कहाँ कुंभज, कुंभ माने घड़ा, अज माने उत्पन्न होना, घड़े से पैदा होने वाले को कुंभज बोलते हैं। अरे कहाँ कुंभज ऋषि जो घड़े से पैदा हुए थे? अरे अगस्त ऋषि का नाम कुंभज है। अगस्त ऋषि का नाम क्या है? अगस्त ऋषि कहाँ से पैदा हुए थे? घड़े से, इसलिए उनका क्या नाम हो गया? और कुंभज करेंगे। कहाँ कुंभज? अरे कहाँ कुंभज ऋषि, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ विशाल समुद्र। सिंधु माने समुद्र, अपारा माने विशाल। कहाँ विशाल और कहाँ कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ विशाल समुद्र। तो क्या किए थे? कहा सोसे सुजस सकल संसारा। उन्होंने जितने विश्व के समुद्र थे ना, उन समुद्र के जल को सोसेव माने सोख लिया था। क्या किया? सोख लिया था। कौन? अब कहाँ कुंभज ऋषि, अब कहाँ विशाल समुद्र, अंतर नहीं दिखता? तो संभव, अब जब वो संभव हो गया तो ये संभव नहीं है। ये अरे सोख लिए थे, बात यही बता रही है ना, कि वो समुद्र को सोख लिए थे। तो क्या अगर वो संभव है, कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि समुद्र को सोख सकते हैं, समुद्र के जल को पी सकते हैं, तो भला बताइए संभव नहीं है? बालक धनुष टसमस नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। अब वही है, हे रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सो त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल सूर्य का मंडल देखा है? तो करें सूर्य के मंडल को देखत लघु लागा। सूर्य के मंडल को आप लोग देखिए तो देखने में बहुत छोटा दिखता है, बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है, देखने में छोटा है। रवि मंडल सूर्य मंडल देखने में कैसा है? बहुत छोटा है, लेकिन उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो करें उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। उदयतासु, तासु माने उसके, किसके? सूर्य के उदित होने पर, उदय माने उदित होने पर, जब सूर्य उदित होता है, त्रिभुवन तम भागा। त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने देखने में छोटा है, लेकिन जब वो लगता है कितनी दूर तक है, लेकिन बहुत बड़ा संसार है। तो संसार में जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा, अंधकार भाग जाता है। तो वही करेंगे
कि रवि मंडल जो सूर्य मंडल है देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदयतासु उसके उदित होने पर त्रिभुवन तीनों लोकों का जो क्या है अंधकार है वो भाग जाता है, नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समझ में आया? मंत्र परम जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। एक उदाहरण तो उसका दे दिए, कुंभज ऋषि का, माने अगस्त ऋषि का। दूसरा उदाहरण दे दिया रविमंडल का। अब तीसरा उदाहरण दे रही हैं। तीसरा उदाहरण दे के उनको सांत्वना ढाढ़स बता रही हैं कि आप घबराएं ना। करें मंत्र परम लघु जासु बस, करें मंत्र परम लघु, मंत्र परम लघु। कहें हे रानी, कहें कहाँ ही मंत्र बहुत छोटा होता है। अरे 2-4 शब्द के है 24 अक्षर का मंत्र होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। छोटा है ना? कहें मंत्र छोटा होता है। परम लघु, अत्यंत छोटा। परम लघु माने क्या? अत्यंत छोटा। मंत्र अत्यंत छोटा होता है, लेकिन कहती हैं कहें कि वह बस में कर जासु बस। जासु बस माने किसको किसको बस में करता है? विधि हरि हर। विधि माने और किसको? हरि, भगवान विष्णु को। हर माने हर 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 माने भगवान, बोले ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहा यहाँ किसको किसको? विधि माने विधाता को, ब्रह्मा को, हरि माने विष्णु को, हर माने भगवान भोलेनाथ को, और सुर माने संपूर्ण देवता को। सर्व माने सभी, सर्व माने सभी, और सुर माने देवता को बस में कर लेता है। किसको बस में करता है? कौन बस में करता है? एक छोटा सा क्या करता है? एक कहती हैं कि एक अत्यंत छोटा सा मंत्र, वह ब्रह्मा विष्णु और महेश संपूर्ण देवताओं को अपने अधीन, अपने बस में कर लेता है। महामत गजराज कहूँ, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। महामत गजराज, महामत अत्यंत मत वाला। कैसे? अत्यंत मत वाले गजराज माने हाथी को, अत्यंत मत वाले विशाल हाथी को करे अंकुश बस कर। अंकुश, उसका अंकुश जो मारते हैं जिससे भाला रहता है ना, बड़ा टाइप का, तो कह रहे हैं कि एक छोटा सा अंकुश इतने बड़े विशाल गजराज को बस में कर लेता है। करता है कि नहीं करता? वही लिखा है कि महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। अंकुश कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जो विशाल मतवाला हाथी है, उस हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे रानी, बहुत चिंता करने की बात नहीं, बहुत सोचने की बात नहीं, यह काम संभव है। विधाता की गति के विषय में कुछ कहते नहीं बनता है। ठीक है? ये हो गया ना?